बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सच टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, जिस तरह यहूदियों ने पूरी दुनिया में जंगें करके पूरी दुनिया का सकून बर्बाद कर रखा है, इराक, वियतनाम, अफगानिस्तान, शाम की सूरत हाल आपके सामने है। ये दरअसल अपने झूठे मसीहा दज्जाल का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ थर्ड टेम्पल बनाना है, जिसकी बुनियाद वो रख चुके हैं। वहाँ इन्होंने हजरत दाऊद के तख्त का वो पत्थर रखना है और उस पर दज्जाल को बिठाना है। इस मकसद के लिए दुनिया में जंगें लड़ी जा रही हैं और इस वक्त यहूदी पूरे फलस्तीन पर काबिज हो चुके हैं और मुसलमानों को कुचल कर रख दिया है। बिल्कुल इसी यहूदी कौम की तरह भारत में इस वक्त ब्राह्मण हिंदू, जो भारत की सबसे ऊंची जात है, भारत को अखंड भारत बनाने में लगी हुई है। और मोदी हुकूमत ने जो मुसलमानों के खिलाफ बिल पास किया है वो आपके सामने है। बिल्कुल वही मॉडल भारत ने अपनाया है जो यहूदियों ने फलस्तीन में किया है। दोस्तों, जब इन ब्राह्मण हिंदुओं के बारे में तहकीक की गई तो ऐसी बातें सामने आई जो इन ब्राह्मण को यहूदियों का ही एक बिछड़ा कबीला बताती हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इसराइल के यहूदियों के बिगड़े अकायद और इनकी अमूमी जहनियत की जो तफसीलात हमें कुरान पाक से मिलती हैं, इसका मुताले के बाद पता चलता है कि हिंदू ब्राह्मण की सोच, अकायद इन यहूदियों से बहुत ज्यादा मुमासलत रखते हैं। दोस्तों, तकरीबन 1400 कबले मसीह में जब आर्या नस्ल के लोग हिंदुस्तान की तरफ सफर कर रहे थे तो इनके साथ किसी मकाम पर इसराइली गुमशुदा कबाइल के लोग भी शामिल हो गए थे। ये वही जमाना था जब मिस्र से बनी इसराइल का खरूज हुआ। बनी इसराइल की तारीख में इनके कुछ गुमशुदा कबाइल का जिक्र मिलता है, जिनको वो अपने गुमशुदा कबाइल कहते हैं। ये वो कबाइल हैं जो सहरा में गुम हो गए थे और इनके बारे में किसी को मालूम नहीं कि वो कहाँ चले गए। वही बनी इसराइल के गुमशुदा कबाइल इन आर्या लोगों की नस्ल के साथ बर्रे सगीर पहुंचे और दरियाए सिंध के किनारे आबाद हुए। ये हिंदू ब्राह्मण इन्हीं इसराइलियों की नस्ल से हैं। इसका सबूत हमें ब्राह्मण और यहूदियों के रस्म रिवाज और अकायद में पाए जाने वाली मुमासलत से मिलता है। जिस तरह हजरत मूसा ने सामरी के बछड़े को जलाकर इसकी राख को पानी में बहा दिया था, इसी तरह हिंदू अपने मुर्दों को जलाकर इसकी राख पानी में बहा देते हैं। इसराइलियों ने बछड़े को माबूद बनाया था तो हिंदुओं ने गौ माता को मुकद्दस बना लिया। हिंदू लोग वही जर्द रंग पहनते हैं जो कुरान पाक के मुताबिक बनी इसराइल के लिए मखसूस गाय का रंग था। और फिर सामरी के अछूत होने के तस्वुर को भी हिंदुओं ने अपनाया और इसके तहत अपने माशरे में जात पात की बुनियाद डाली। इसी तरह बनी इसराइल के सरों पर पहाड़ के उठाए जाने के मुतालिक कुरान पाक ने जो हमें बताया है वही अकीदा हिंदुओं में भी पाया जाता है कि हनुमान जी पहाड़ को उठा लाए थे। और दोस्तों, इसके अलावा हिंदू अपने जिस देवता ब्राह्मा की इबादत करते हैं, यहूदी इसको अब्राहम के नाम से पुकारते हैं। और हिंदुओं में ब्राह्मा की बीवी सरस्वती है तो यहूदियों में अब्राहम की बीवी सारा है। दोस्तों, इसराइलियों को पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क से खतरा है और वो है पाकिस्तान। इसराइलियों को बहुत पहले से इन ब्राह्मणों की सच्चाई का पता है, इसलिए इन्होंने भारत को तैयार कर रखा है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। और अब तो भारत और इसराइल के ताल्लुकात जिस मकाम पर पहुंच गए हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। आप सब गज़वा हिंद की हदीस के बारे में तो जानते होंगे, हमने भी अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया गज़वा हिंद के बारे में। आप इस हदीस के मुताबिक मुमासलत देखें, जो फौज यहूदियों के साथ जंग करेगी, दज्जाल के खिलाफ लड़ेगी, वही फौज हिंदुस्तान को भी फतह करेगी और हिंदुस्तान के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएगी। पाकिस्तान की फौज दुनिया की वो वाहिद फौज है जिसने अब तक भारत से भी जंग लड़ी और इसराइल से 1967 और 1984 में भी जंग लड़ी। पूरी दुनिया में इस वक्त कोई ऐसा मुस्लिम मुल्क नहीं जिसने इन दोनों यानी इसराइल और भारत से जंग लड़ी हो। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब हम ही अल्लाह के हुक्म से फतहयाब होंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।